नमस्कार, मैं हूं माही कुमारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ फ्रेम। इस वक्त मैं मौजूद हूं ज्ञान निकेतन स्कूल में। आपको बता दें यहाँ पर 3 बूथ लगाए गए हैं और यहाँ पर लोग आ रहे हैं मतदान करने के लिए। मतदाता यहाँ पर आए हैं अपने चुनिंदा प्रत्याशी को जिताने के लिए। बिहार के मुख्यमंत्री पे किसको बैठाना है उसको पसंद करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं और हम जानेंगे जनता से कि उनका क्या कुछ कहना है। जी, आपका नाम? तोशी। आप आज की युवा पीढ़ी हैं, क्या कुछ बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि सब लोग आएँ बाहर, अपना वोट दें और बहुत ज़रूरी है एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न होना और आकर के अपना वोट दें। और क्या कैसी व्यवस्था की गई है यहाँ पर ज्ञान निकेतन स्कूल में? हाँ, व्यवस्था ठीक है यहाँ पे, अच्छा है सब, कोई ऐसा क्राउड मिसमैनेजमेंट नहीं है, सब कुछ ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड है और ठीक है यहाँ पे सब कुछ। क्या कुछ देखकर वोट दे रही हैं? आप भी वोट देकर आ रही हूँ, मैं देख सकती हूँ आपके फिंगर पे लीड लगाई गई है। तो क्या कुछ देखकर वोट देने आई हैं यहाँ पर? वोट देने आई हूँ बस यही सोच करके कि डेवलपमेंट हो। और अभी हमें पता है कि बिहार जो है वो सबसे ज़्यादा पिछड़े राज्यों में से एक है और वो होना नहीं चाहिए। हमारा हिस्ट्री इतना अच्छा है और उसके बाद भी हम अभी बहुत पीछे हैं। सो वोट फॉर चेंज एंड वोट फॉर अ बेटर ऑप्शन, वॉट एवर यू थिंक इज़ राइट, जस्ट गो फॉर इट। तो इस बार क्या लगता है, बदलाव की लहर है या फिर वही सरकार है? ये तो अनप्रडिक्टेबल है, ये तो मैं आप नहीं क्या बता बदलाव चाहती हैं कि वापस से यही सरकार? अम, मतलब बदलाव देखना है बिहार का या फिर नहीं, जो देखिए। चल रहा है वही ठीक है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारे चीज़ों में तो हमें बदलाव चाहिए। ऑब्वियसली आप बदलाव नहीं चाहिए तब बोलोगे जब आप बिल्कुल कंटेंटेड हो। सो आई डोंट थिंक कि कोई भी ऐसा इंसान आपको मिलेगा जो कि बोलेगा मैं अभी का जो सरकार है या पहले भी कभी कोई सरकार रहा है उससे हमेशा कंटेंटेड हूँ। और हमेशा देयर इज़ ऑलवेज होप फॉर बेटरमेंट तो हमेशा हो सकता है ना, कोई भी गवर्नमेंट हो, देर इज़ ऑलवेज स्कोप फॉर अ बेटरमेंट। तो बस यही सोच करके वोट दिया है और कुछ नहीं, बस इतना ही बोलना है। महिलाओं को जहाँ पे कहा जाता है कि नीतीश कुमार की साइलेंट वोटर है, वो कहीं ना कहीं अभी महिलाओं के लिए नीतीश कुमार ने किया है, फ्री बीज भी काफ़ी दिए हैं। तो क्या लगता है महिलाएं फ्री बीज को देखते हुए वोट देती हैं? सिर्फ वो देखते हुए तो वोट नहीं देना चाहिए। हाँ, नीतीश कुमार ने और बहुत कुछ किया है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने नहीं किया है, बहुत डेवलपमेंट हुआ है। बट मैं फिर से वही बोलूँगी कि अभी और बहुत स्कोप है और सिर्फ फ्रीबीज देखते हुए वोट नहीं देना चाहिए और बहुत सारे पहलू हैं जिन पे ध्यान देना चाहिए और उसके बाद ही अपना वोट देना चाहिए, चाहे वो आप किसी भी पार्टी को वोट दो। तो जी, आपका नाम? निखिल राज। अभी वोट देकर आ रहे हैं, क्या कुछ व्यवस्था आपको दिखी है यहाँ? नहीं, यहाँ पे सब व्यवस्था बहुत अच्छे से है, सारे चीज़ एकदम ऑर्गेनाइज्ड तरीके से सारा लाइंस लगे हुए हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत रश है या बहुत धक्कम धुक्की है। सारे लोग बहुत अच्छे से एकदम लाइन में लग के प्रॉपर वे में जैसे वोटिंग दिया जाता है भाई, जो उन्होंने मोबाइल रखा है तो उन्हें बाहर मोबाइल जमा करा के टोकन दे दिया जाता है। मोबाइल जमा करने के लिए भी एक जगह बनाई गई जगह है? बनाए हुए है, वहाँ पे एक रखने का है और वहाँ पे प्रॉपर लोग हैं जो कि मोबाइल आपका ध्यान रख रहे हैं कि कोई गलती से दूसरे का मोबाइल कोई नहीं उठा ले। और अगर टोकन भी दे रहे हैं, मैंने देखा एक को कि मोबाइल है तो उन्होंने बोल रहा था कि मोबाइल मैं कैसे दे दूँ, आजकल डेट में मोबाइल तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो उन्होंने टोकन भी दिया कि नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। तो आराम से फ्री होके लोग यहाँ पे और सब लोग हंसी खुशी में सब लोग वोट दे रहे हैं, यही देख रहे हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मतलब यहाँ पर व्यवस्था सही व्यवस्था से बहुत है अच्छा है। और कोई घपलेबाजी नहीं? नहीं, वैसा तो कुछ नहीं दिखा मेरे नज़र में, जितना मैं अभी देख रहा हूँ उसमें तो मुझे कुछ ऐसा नहीं लगा। आप कई सालों से चुनाव में अपना योगदान कर रहे हैं, तो क्या कुछ आपको अलग पहले नहीं दिखा था और अब में दिख रहा है? और बिहार में भी अगर हम देखें तो बिहार में क्या आपको बदलाव दिखा है या नहीं दिखा? देखिए बिहार में नो डाउट कि जो आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं वो डेवलपमेंट हो रहा है, बट बहुत सारा सेक्टर्स ऐसा भी है जिसमें डेवलपमेंट की अभी नीड है। क्योंकि ऐसे भी जहाँ तक मैं पढ़ा या सुना या समझा अपने हिसाब से कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में अभी बिहार का जो सबसे निचला स्तर पे है और बहुत साल से नीचे है। तो वो सब मामले में एडुकेशन के सेक्टर में और भी बहुत सारा मुद्दे हैं, जैसे कि पलायन को लेके भी एक मुद्दा उठा था, रोजगार को लेके, तो वो सब भी
आगे होना चाहिए। ये खाली एक ही सेक्टर पे नहीं खाली फोकस करना चाहिए कि एक ही सेक्टर खाली डेवलप हो रहा है। तो जो इतना किए नीतीश कुमार कर रहे हैं अच्छे, और आगे भी, क्योंकि चेंज होना इसलिए ज़रूरी है कि कोई भी पार्टी का रहे लेकिन डेवलपमेंट होना चाहिए पर्सनल लेवल पे, या इस चाहे वो खुद भी रहें चाहे कोई भी तो आए। क्या लगता है इस बार कोई मतलब बिहार में बदलाव होगा सरकार में? जन स्वराज भी है, बिहार बहुत सारा, महागठबंधन है। हाँ, बट ये प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है क्योंकि बिहार में तो क्या लगता है जन स्वराज, प्रशांत किशोर बात कर रहे हैं कि हम आएंगे सत्ता में, हम देखिए, ये काम करेंगे, उनका 6 मूल्य है, मतलब 6 चीज़ों पर वो ध्यान दे रहे हैं, तो क्या इससे जनता का मन बदल रहा है? क्या जनता उनके प्रति आकर्षित हो रही है? नहीं, उनके प्रति आकर्षित हो रही है, नो डाउट कि प्रशांत किशोर आ रहे हैं, वो एक स्ट्रैटेजिस्ट के रूप में भी हैं, शुरू से रहे हैं, और उनको पता है अच्छी तरीके से कि क्या फार्मूला है, कि जिस फार्मूला से वो प्लान ऑफ एक्शन बता सकते हैं कि कैसे वो चेंजेस आ सकता है आगे। तो ये तो है कि वो बता तो रहे हैं, बट खाली पीके के कहने से तो नहीं हो पाएगा। उनको एक अभी टीम भी चाहिए, टीम वर्क भी चाहिए। अपने का टीम वर्क, तो अभी जनता के बीच में कहीं ना कहीं उनको लेकर आक्रोश भी है प्रभावित कि है। उन्होंने कहा था कि हम जो प्रत्याशी चुनेंगे वो आपकी मर्जी का होगा, और फिर बाद में ऐसा बताया जा रहा है कि वो पैसे लेकर प्रत्याशियों को खड़ा देखिए, कर वो रहे तो कंट्रोल नहीं हो सकता है। आप चाहिएगा कि सब चीज़ कंट्रोल वो कर लें, तो वो नहीं हो सकता। वो तो अल्टीमेटली जो खड़े हो रहे हैं उन पे भी डिपेंड होता है। तो वो तो ऐसा भी हो सकता है कि लास्ट स्टेज में सारे लोग चले जाए, वो अकेले रह जाए। ये खुद वो उन्होंने बोला है, स्टेटमेंट दिया है। अभी भी और अभी हाल में ऐसा पलटी हुआ है। हाँ, तो हुआ है। एक दिन तो पहले चुनाव वो तो कुछ किया नहीं जा सकता उसके लिए, वो तो कोशिश ही आदमी कर सकता है। तो मेन बेसिकली बस ये है कि एज अ यंग बोलें या जो बोलें, कि जो यंग लोग हैं जो बदलाव चाहते हैं, डेवलपमेंट जो चाहते हैं, बस यही हम लोग को तो यही चाहिए, चाहे जो को भी खड़े रहें। जी, आपका नाम? विद्या प्रसाद सिंह। इतने बुजुर्ग होकर बाबा आए हैं यहाँ पर वो मतदान करने, क्या कुछ कहेंगे हम दर्शकों को? मतदान मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसलिए मतदान देने आ गया। ये कहीं ना कहीं आपसे लोग प्रेरित हो रहे हैं, युवा हमारी प्रेरित हो रही है। लेकिन आपने बिहार को ज़्यादा करीब से देखा होगा, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे बिहार के बारे में? बिहार के बारे में हम तो ये कहना चाहते हैं कि बिहार पूरा देश का अग्रणी नेता रहा है। पहला लोकतंत्र बिहार से ही शुरू हुआ है, और उसके लिए हम लोग को काफ़ी पहल करना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि यहाँ के प्रत्येक जनता मतदान करे, मतदान का प्रतिशत इतना हो कि 100% हो जाए। जी, आपका नाम? लाल बाबू सिंह। इस बार किन मुद्दों को देखते हुए आपने यहाँ पर वोट दिया है? विकास के मुद्दा को देख रहा हूँ और विकास के मुद्दा के आशा लेकर के वोट दिया हूँ। हाँ। क्या लगता है इस बार बदलाव होगा या फिर वापस से वही सरकार आएगी? वापसी का ज़्यादा चांस है। वापसी का? जी। हमारे दर्शकों को क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? दर्शकों से कह रहे हैं कि अपना मतदान करें खुशी खुशी, और व्यक्तित्व को भी देखें, पार्टी से बढ़कर व्यक्तित्व को भी देखें, जिनसे ज़्यादा आशा रखते हैं उन पर फोकस करें। विपक्ष कह रही है बार बार कि ईवीएम मशीन में कुछ गड़बड़ी है, ईवीएम में गलत वो तो होगा। खुद ईवीएम का, तो ईवीएम मशीन जब आया था तो उसको हम हैंडल किए थे, अच्छा, तब तो उसमें बिल्कुल कहते हैं कि गड़बड़ी है, वोट चोरी हो रहा कैमूर है। में पोस्टिंग थी तो हम जानते हैं कि ईवीएम कैसे सीलिंग होता है, क्या होता है। अच्छा, मतलब ईवीएम में गड़बड़ी नहीं हो सकती जी नहीं, है? जी नहीं। जी, आपका नाम? मेरा नाम अमृताश आनंद है। मोकामा मर्डर केस पे आरोप प्रत्यारोप चले हैं, तो ऐसे में क्या वोट का जो पलड़ा था बीजेपी अनंत सिंह के खिलाफ जितने भी आए हैं सबूत, तो उस पे क्या वोट गिरेगा भाजपा मतलब एनडीए दल का? देखिए, मोकामा में बता दूं, चूँकि हमारा घर है, आइडियली चुनाव में जहां ये सिद्ध नहीं है कि मर्डर किसने किया है और सरकमस्टांशियल एविडेंस अगर किसी और पे पॉइंट कर रहा है, तो अगर अरेस्ट होते तो उसको उसमें तो उनको सिंपैथी और मिलेगी। हाँ। करेक्ट। वैसे भी कहा तो जाता है। आपने सुना यहाँ पर लोगों के अलग अलग विचार है। यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर अनंत सिंह के खिलाफ अरेस्ट वारंट निकला है, अरेस्ट हुए हैं वो, तो ये कहीं ना कहीं लोगों को सिंपैथी गेन करेगी, ना कि अनंत सिंह के खिलाफ और वोट जाएंगे। और आप इस वक्त हम जुड़ेंगे और भी लोगों से और जानेंगे क्या कुछ कहना है लोगों का। जी, आपका नाम? मेरा नाम सीडी रॉय।
वोट दे दिए हैं? जी जी दे दिया। क्या देखते हुए यहाँ पर वोट देने आए हैं, किन मुद्दों को लेकर? मुद्दा परिवर्तन चाहते हैं, मतलब जन स्पष्ट स्वराज है, बिहार महागठबंधन है। जन स्वराज भी हम चाह रहे थे, लेकिन जन स्वराज का है कोई कैंडिडेट ही नहीं है। हटा दिया गया। हाँ, किसी वजह जी। से, तो जो अब विकल्प है उसमें दिया है। जी, आपका नाम? मेरा नाम चंदन कुमार सहाय हुआ। और कहाँ से आ रहे हैं? बस यही गोला रोड से ही आ रहा हूँ अच्छा, मैं। सरकार का मुद्दों प्रयोग को देखते हुए वोट दिए। मुद्दा तो देखिए, अपने बिहार की अगर जो रोजगार का जो एक बेसिक मुद्दा है, जिसकी वजह से लोग पलायन करते हैं, तो अगर कुछ ऐसा हमारे यहाँ भी तरफ से एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पे अगर कुछ कंपनी आए, फैक्ट्री आए, तो उस बेसिस पे जो समाज है, नारी को बहुत मतलब अच्छा स्थान दिया गया, ऊंचा स्थान दिया गया, दर्जा दिया गया है। तो कहीं ना कहीं एक बिहार के लिए भी गौरवान्वित करने वाली बात है कि बिहार उस क्षेत्र में नारी सशक्तिकरण को लेके चल रहा है। तो इसलिए उसी के आधार पे, उसी को ध्यान में रख करके हमने अपने पार्टी, अपने कैंडिडेट को सेलेक्ट किया है। जी, आपका नाम? कमला तिवारी। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के बारे में? बहुत अच्छा लगा, आज तो हमारा चुनाव का पर्व है ये, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं आई यहाँ पे मतदान की और अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए, और ये सरकार बहुत अच्छी चल रही है। तो मौजूदा सरकार से संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट अच्छा, हैं। महिलाओं को साइलेंट वोटर्स कहा जाता है नीतीश कुमार की, तो क्या ये सही बात हाँ, है? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल हाँ। सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, सुरक्षा है ये सरकार में? हाँ बिल्कुल, पहले तो लोग कोई घर से निकल ही नहीं पाते, महिलाएं निकल नहीं पाती थी, लेकिन अब तो है कि हम लोग कितने ही रात को निकल जाते हैं, 10-12 बजे रात तक घर आते हैं बराबर। पहले तो 6 बजे के बाद कोई निकलता ही नहीं था रोड पर से। आपने बिहार को हम लोगों से ज़्यादा देखा होगा, क्योंकि आपकी एज जैसी है, आपने तो करीब से देखा होगा एक एक चीज़, जब बिहार में जो भी विकास हुआ नहीं, लेकिन लोग बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं था। अभी भी महिलाएं कहाँ सेफ है? 6 बजे के बाद बाहर निकल नहीं पाती हैं। बिल्कुल महिलाएं सेफ है, और सभी लोग सेफ है। चोरी डकैती कम हो गई है, नहीं तो पहले तो अपहरण और ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा होती थी, अब ये सब चीज़ें नहीं हो रही हैं, और बहुत सुकून है। तो अभी बोलते हैं कि महाजंगल राज अब है, पहले जंगल राज लोग को कहने दीजिए, लोगों को जैसा जंगल रहता है, जंगल लगता विपक्ष है, भी कह जंगल रही है। कहते हैं। विपक्ष भी कह रही है, विपक्ष भी कह रही है, तो महाजंगल कहने राज दीजिए। विपक्ष मतलब नहीं है ये महाजंगल नहीं, मुझे तो नहीं लगता ये महाजंगल राज नहीं है। ये तो बहुत ही अच्छा राज है, बहुत ही बढ़िया किन है। चीज़ों को देखते हुए, किन मुद्दों को विकास। लेकर वोट दिए हैं? विकास, यहाँ पे सड़कों का जाल बिछ गया एकदम, जहाँ पे लोग नहीं पहुँच पाते थे वहाँ पहुँच जाते हैं लोग। अब आजकल तो कोई कहीं भी लेकिन पहुँच अभी सकता है। यहाँ पर एक ट्रेन जोड़ा था, यहाँ- उन्होंने कहा कि यहाँ पर कुछ सड़कें हैं जो अभी टूटी फूटी है, मतलब वो तो बनती है लेकिन साल भर में तो टूट जाती है। पानी लग गया है तो टूटेगा नहीं। यहाँ पर क्या पानी की व्यवस्था अच्छे से पानी नहीं की- है, वाटर लॉगिंग का? न वाटर लाइन की व्यवस्था तो नहीं, ये तो होना चाहिए। हमारे जो ये हैं, जो प्रत्याशी हैं, उनको ये चीज़ें देखनी चाहिए कि अच्छा, सारे सिर्फ टूट इस जाते हैं। एरिया में है कि मतलब पटना का पूरा कुछ ऐसा हाल है? अब हम अपने ही एरिया की बात करेंगे ना, हम तो अपना ही एरिया अच्छा। देख रहे हैं। एरिया में अच्छा नहीं है उतना। नहीं है। हाँ, तो वाटर क्या देना चाहेंगे संदेश हमारे चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों को और जो सरकार आती है उनको? सरकार आती हो अच्छा से कार्य करे, विकास, चाहे कोई भी सरकार आए अच्छा से कार्य करे, विकास का कार्य करे, यही मेरा संदेश है युवा पीढ़ी के लिए, कि युवा पीढ़ी थोड़ा अच्छा काम करे। पुराने बातों के बारे में, मतलब पुराने बिहार के बारे में बताना चाहेंगे कुछ? पुराने बिहार के बारे में क्या बताएं? पुराने बिहार में हम लोग सुरक्षित नहीं थे, नहीं थे। बाल बच्चे सुरक्षित नहीं थे, अपहरण होता था, बहुत कुछ होता था। तो अब महिलाएं बहुत फिर चीज़ें- कैसे काम करती थी बाहर जाकर? महिलाएं डरती थी, नहीं काम काज कर पाती थी। अच्छा, ये भी यही रीजन था क्या महिलाओं का काम हाँ ना हाँ, करने का? इसीलिए महिलाएं जो है ना, इनकी तरफ झुकाव हुआ लोगों का। अच्छा, हाँ, यही बात। इसलिए महिलाओं को साइलेंट वोटर कहा जाता है। तो आपने सुना यहाँ पर आई एक एज्ड पर्सन यानी सीनियर सिटीज़न की बात। यहाँ पर कहीं ना कहीं महिलाओं पे पहले जंगल राज की वजह से वो निकल नहीं पाती थी, महिलाएं काम नहीं करती थी क्योंकि वो सुरक्षा फील नहीं करती थी, और आज के डेट में वो सुरक्षा फील कर रही हैं और काम कर रही हैं जगह जगह जाकर, ना ही सिर्फ अपने क्षेत्र में बल्कि शहर से बाहर जा रही हैं, राज्य से बाहर जा रही हैं। और आपको बता दें, इस वक्त मैं मौजूद थी ज्ञान निकेतन स्कूल में। यहाँ पर 3 बूथों के चुनाव हो रहे हैं। यहाँ पर मतदाता आए हैं मतदान के लिए और सबके अलग अलग विचार है। कोई जन स्वराज को देना चाहता था लेकिन यहाँ से प्रत्याशी नहीं थे जन स्वराज के, तो कुछ ने एनडीए या बिहार महागठबंधन से जो भी प्रत्याशी थे उनको चयन किया एक। और ऐसे ही यहाँ पर अच्छे से व्यवस्था की गई है। यहाँ पर सेल्फी पॉइंट बनाई गई है जिससे लोग आकर्षित हो रहे हैं, जो एक नया कहीं ना कहीं युवा पीढ़ी से जोड़ने का
काम है। जैसे युवा हर चीज़ में सेल्फी करते हैं, वैसे ही यहाँ पर सेल्फी स्टैंड बना के युवा को आकर्षित करने का एक नया रंग दिया गया है। और फिलहाल के लिए इतना ही। मैं माही कुमारी, न्यूज़ फ्रेम, पटना से।